सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए। जय श्री राम। आज़ादी के 7 दशक होने आए हैं। स्थानीय नगर की दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने राज किया है, जिन्होंने बीते 70 वर्षों में नगर विकास के आवश्यकता अनुसार नए आयाम पर नहीं पहुंचा पाए हैं। केवल धर्म, जाति, समाज के नाम पर राजनीति कर यहाँ के बासिंदों को ठगा गया है। आगामी चुनाव को देखते हुए हम युवाओं ने, नगर टीम ने उत्तरोत्तर विकास के पथ पर लाने के लिए की दृष्टि से संकल्प किया है कि इस नगरपालिका चुनाव में विकास, सौंदर्य, सुरक्षा और युवाओं के रोजगार को प्रमुख मुद्दे बनाकर 2500 वार्ड से हमारी नगर युवा टीम से 2500 पार्षद चुनाव लड़ेंगे और 15 तारीख को हम इसके नामांकन करेंगे। 16 तारीख को आपको हम 2500 चेहरे, हमारे घोषणा पत्र सब हम घोषित करेंगे और हम चुनावी मैदान में इन सब नगर को नए आयाम के लिए, विकास के लिए और सुरक्षा को तरसते हुए विकास के लिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी पार्टी का नाम, लोगो, उम्मीदवार सब हम 16 तारीख को प्रेस में घोषणा करेंगे। तब तक घोषणा पत्र और सब नगर पालिका की सभी नगर की समस्याओं को समाधान के रूप में हम पेश होने जा रहे हैं, जिसमें नगर के जो हितैषी है, नगर हित को जो ध्यान में रखते हैं, वो सब लोग हमारे साथ हैं। और भी जो नगर हित को चाहेंगे, जो लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और हम उद्देश्य नगर हित, नगर की सुरक्षा, युवाओं का रोजगार, यही हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। और हम चुनाव मैदान में आ रहे हैं। इसी के साथ आज ये घोषणा कर रहे हैं, हम 2500 पार्षदों के साथ चुनाव लड़ेंगे और 15 तारीख को हम आवेदन करेंगे सभी के तीसरे मोर्चे के रूप में चुनाव मैदान में बिगुल बजाने की आज ये घोषणा कर रहे हैं हम। हाँ, है ना। ज़रूरत यहाँ के जो राजनेता हैं अभी, जो अपनी अपनी राजनीतियाँ और खुद के निजी स्वार्थ के लिए जो राजनीतियाँ करते हैं और अपने वर्चस्व के लिए पदों पे बैठे हुए हैं और आगे राजनीतियों में भी बैठना चाहते हैं, जिनके नगर उद्देश्य को, हित को कोई खास विशेष उद्देश्य नहीं है उनका। और यहाँ पे जो 70 वर्षों में जैसे विकास होना चाहिए था, वैसा कुछ हुआ नहीं है। हमारे आसपास के अगर शहरों के जाके हम देखेंगे, या भिंडर कुछ समय पहले अभी नगर पालिका बनी है, जहाँ के विकास को आप अगर देखेंगे तो CCTV लगे हुए, चौक बने हुए और बहुत सारा विकास है 5 साल में मात्र। और हम 70 वर्षों से अच्छे नेता, बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पे कमान संभाली है। जिस तरह से विकास चाहिए था उस तरह से विकास हुआ नहीं है और पिछड़ा हुआ सलूम्बर बन के रह गया है, जिसमें न तो व्यापार की दृष्टि से हम आगे हैं, न किसी विकास की दृष्टि से आगे हैं। किसी तरह से भी एक ग्राम पंचायत जैसी नगर पालिका बना रखी है, जिसे हम विकास के नए आयामों को लेके कोरोना काल के इस मौसम के बाद, इस महामारी के बाद आगे हमें रोजगार के संबंध में बहुत सारी कमर टूट चुकी है। तो युवाओं के लिए रोजगार के बहुत सारे अवसर लेके आ रहे हैं हम नगर पालिका के माध्यम से। विकास के बहुत सारे आयाम हैं। इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और घोषणा करेंगे। हम लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं जी। अब तीसरे मोर्चे के रूप में पार्टी के 25 प्रत्याशी उतारे जी। तो भाजपा से मतभेद है या भाजपा से दूरी बनाकर ही ये मोर्चा निकाल? नहीं, भाजपा से मतभेद नहीं है। भाजपा के जो यहाँ बैठे हुए मालिक बने हुए जो दुकानदार हैं, उनसे हमारा मतभेद है। बाकी भाजपा, हम तो मोदी और योगी के गुट के भाजपा के हैं। यहाँ जो मालिक बने बैठे हैं, ये कहीं पार्टी विरोधी कार्य नहीं होगा? नहीं, वैसे नगर निकाय चुनाव है और इसमें ग्राम पंचायत, सरपंच में इसमें कोई खास विशेष सिंबल नहीं होते हैं। अभी तो केंद्र में मोदी और अमित शाह
जी पंचायत के चुनाव में भी मोदी और अमित शाह खुद प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव भी महत्वपूर्ण है। निकाय चुनाव वहाँ की प्रमुख समस्या और वहाँ के प्रमुख मुद्दों पे चुनाव होते हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं पूरी तरह से। इस बारे में भाजपा के जो शीर्ष जिला राज्य के नेतृत्व हैं, जी कटारिया जी और ऐसे शीर्ष नेता हैं जी उनको आपने अवगत कराया है? जी वो तो यहाँ तो अब वो उसको अपन इस मंच से नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन फिर भी यहाँ तो फिक्स है किसको देना है, क्या देना है, टिकट वगैरह जहाँ जहाँ सब तय है। हम तो इस पार्टी के विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ नगर हित की बात है। और ये युवा हैं, या हम सब विचारधारा सब भाजपा की है, इसमें अब चेहरे सब भाजपा समर्थक ही होंगे। और तो ये माना जी जाए जी कि नगर के विकास और क्षेत्र के विकास के लिए जी पार्टी से दूरी बनानी पड़े तो भी बनाएंगे, लेकिन नगर विकास को प्राथमिकता। हाँ, नगर विकास और हमारा आने वाला उज्जवल भविष्य, हम युवाओं का जो उज्जवल भविष्य है, हम उसके लिए ये कदम उठाने जा रहे हैं। इसमें कोई पार्टी विरोधी नहीं है हम, और पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम तो ये नगर हित की बात चाहते हैं। अगर सलोम्बर की जनता इन मुद्दों को पढ़ के इन चेहरों पे अगर एक साथ आती है तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ का समाधान हो सकता है। अकेला कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है। और हर बार इन पार्टियों ने बड़े बड़े मुद्दे कह के चुनावों में जुमला बना के और ठगा है सलोम्बर के लोगों को, जिसमें हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र भी इस वजह से पिछड़े हुए हैं। यहाँ का अगर अच्छा विकास होता है, व्यापारिक वर्ग विस्तार होता है, तो यकीनन आसपास के गांवों में भी बहुत सारा इसका असर पड़ता है। और युवाओं को नए रोजगार चाहिएंगे। अभी यहाँ से बहुत सारे लोग पलायन करके हमारे अहमदाबाद, बॉम्बे वगैरह काम करने जाते हैं, जिनके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ अगर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इंडस्ट्रीज होगी, गृह उद्योग होंगे, तो उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा यहाँ पे। आज आधिकारिक घोषणा कर रहे हैं जी कि आगे अब कुछ दिनों में रूपरेखा आपकी 25 पार्षद जो होंगे जी पार्टी की घोषणा आपके मैनिफेस्टो को रखेंगे जी। पर इस दौरान कहीं उच्च नेतृत्व का दबाव पड़ा जी तो जितेंद्र जोशी जी पीछे हटेंगे या इसी पे कायम रहेंगे? नहीं, मैं इस पे कायम हूँ, मेरे नगर हित में कायम हूँ। नतीजे अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है, और हम इसमें युवाओं की तरफ से मांगे, ये मैं प्रवक्ता के तौर पे कह रहा हूँ, इसमें नगर हित के जो शुभचिंतक है उनकी टीम है ये, मैं उनकी तरफ से ये घोषणा कर रहा हूँ। हाँ, पार्टी भी तो पूरा एक जोर लगाएगी ना चुनाव में। जी जी। तो कहीं ना कहीं आपसी टकराव तो होगा नहीं, ये जिनसे आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये मुद्दों की लड़ाई है, ये यहाँ के विकास की लड़ाई है, मुद्दों की बात है, यहाँ पे युवाओं के भविष्य का सवाल है। माना जाए कि भाजपा मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दे रही है नगर में, सलूम्बर नगर में। हाँ, लोकल स्तर पे इसको अपन मान सकते हैं इस बात को। लंबे समय से जी। सलूम्बर नगर पालिका बोर्ड तो भाजपा का है जी। आप भी भाजपा से ग्रामीण में हैं जी। आपके परिवार में भी जी। दिग्गज नेता हैं, आप जी। भी लंबे समय से भाजपा जी। है। जनसंघ से हम जुड़े हुए के माध्यम से जी जुड़े हुए हैं। जी। तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति तो बनेगी और बड़ी भाजपा की है। तो ये जो सारे मुद्दे भी आप बता रहे हैं जी, तो आपकी ही पार्टी के द्वारा इन मुद्दों को, इन विषयों को एक धरातल पर रूपरेखा क्रियान्वित नहीं किया। अब भी समय की मांग है ये, और यहाँ की आवश्यकता है, कोई विरोध नहीं है। पार्टी में भी बहुत सारी गुटबाजियाँ हैं जो अपने अपने स्तर की अपनी अपनी राजनीतियाँ करते हैं, और उसमें विकास के मुद्दे कम हो जाते हैं। वो आपस में ही एक दूसरे को गिराने और बढ़ाने में चलते हैं। कहीं अलग अलग गुट चलते हैं अपने यहाँ पे, जो यहाँ विकास को नुकसानदायक है, आने वाले भविष्य के लिए हानिकारक है। बाकी तो पार्टी भी मजबूत होगी इससे, और युवा भी मजबूत होगा इससे, सलूम्बर भी मजबूत होगा, विकास के नए आयाम मिलेंगे, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, और भी बहुत कुछ है जो हम लेके 15 तारीख को आ रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।